इशारा कीजिएगा। हाँ, इशारा कीजिएगा। हम विश्व भारती के लोग शपथ लेते हैं कि सौगंध खाते हैं कि 2025 के चुनाव में बिहार प्रदेश में भाजपा को वोट नहीं करेंगे। अमित शाह का विरोध करेंगे। जब तक सहारा का भुगतान नहीं होगा भाजपा को और अमित शाह को इस जीवन में वोट नहीं देंगे। हम कसम खाते हैं कि पूरे बिहार में सहारा के जमाकर्ताओं को, सहारा के पीड़ितों को, सहारा से आत्मदाह किए हुए लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। भाजपा को वोट नहीं देना है। भाजपा ही हम लोगों का भुगतान में बाधक है। हम फिर से गीता की सौगंध खाते हैं कि भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं विश्व भारती जन सेवा संस्थान की राष्ट्रीय कमेटी आज पटना के फुलवारी शरीफ में हम लोग हैं। बगल में हम लोगों का अपना केंद्रीय कार्यालय विश्व भारती जन सेवा संस्थान का है, जहां से बिहार का काम संचालित किया जाता है। ये संगठन देश के 10 राज्यों में काम कर रहा है और इसी क्रम में आज हम लोग बिहार में हैं। और साथियों, ये संगठन सहारा के मुद्दे पर अग्रसर होकर के पूरे देश की लड़ाई लड़ रहा है और देश के साथ साथ सबसे ज्यादा सहारा पीड़ित अगर कोई है तो झारखंड, और उससे भी ज्यादा संख्या अगर कहीं है तो वो बिहार में है। तो साथियों, आज इसी मुद्दे पर आज पटना में हम लोग की बैठक हुई और इस बैठक के माध्यम से बिहार सरकार को एक चेतावनी जारी किया जा रहा है और केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को भी चेतावनी जारी किया जा रहा है कि 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी निकाल करके पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किए। 10,000 5,000 टोटल बना करके लोगों का भुगतान नहीं कर पाए और केवल लोगों को सुविधा देते रहे कि आज 50,000 देंगे तो कभी 10,000 देंगे तो कहीं 20,000 देंगे। और इस क्रम में पूरे देश से 10,000 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लिए। इसमें बिहार से भी कम 300-400 आदमी आत्महत्या किए हैं। इसलिए एक बहुत कड़ा निर्णय हम लोगों का पास हुआ कि झारखंड में जिस प्रकार से भाजपा को हराने का काम किया विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने, सहारा के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को मदद किया गया और इंडिया गठबंधन को वोट देकर के जितवाया गया, वही काम हम लोग झारखंड से बिहार में भी करने के लिए आए हैं। विश्व भारती जन सेवा संस्थान की बिहार प्रदेश कमेटी, झारखंड प्रदेश कमेटी और अन्य राज्यों की जो कमेटियां हैं इस चुनाव में बिहार में काम करेगी और यहाँ से भाजपा भगाओ, भाजपा हराओ, अमित शाह भगाओ का नारा देगी। और यहाँ पे सीधे नारा रहेगा कि इंडिया गठबंधन को हम लोग सहयोग करेंगे। जो प्रत्याशी जहाँ से खड़े होंगे उनके पक्ष में विश्व भारती जन सेवा संस्थान बिना कोई शुल्क लिए हुए उनके लिए प्रचार प्रसार करेगा और भाजपा के गवर्नमेंट को हराने का काम करेगा। अगर सहारा का भुगतान नहीं हुआ तो बिहार में भाजपा की भी सरकार नहीं बनेगा। आपने देखा कि किस प्रकार झारखंड में विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लोगों ने सहारा के मुद्दे पर वहां पे 3 राज्य के मुख्यमंत्री को बैठाया गया। पानी की तरह भाजपा ने पैसा बहाया, लेकिन उसको सत्ता से बहुत दूर कर दिया, जो आने वाले जुगों तक उनको याद रखेगा। तो यही काम बिहार में भी हम लोग करने जा रहे हैं। बिहार से भी भाजपा को हराएंगे और जितने भी बिहार प्रदेश के सहारा पीड़ित जमाकर्ता और कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह और विनती होगा, जात पात धर्म मजहब सब भूल जाइए। इस चुनाव में हमारे लिए मंदिर बना कि मस्जिद बना कि गुरुद्वारा बना कि चर्च बना, ये मायने नहीं रखता है। हमारे लिए ये मायने रखता है कि हमने सहारा में पैसा जमा किया था, हमारा पैसा नहीं मिला और नहीं मिलने का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो इस देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं। इसीलिए उनका चेहरा बिहार के लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि हम कोई अलग तरह के पैसे की मांग नहीं कर रहे थे, कोई हम अनुदान नहीं मांग रहे थे, जो हमने दिया वही मांग रहे थे। आप अगर बीच में नहीं आते तो हम लोग सहारा से निपट लिए होते।
हम लोग अपना पैसा सहारा से वसूल लिए होते। लेकिन अमित शाह ने जिस प्रकार का काम किया, जिस तरह का षड्यंत्र रचा, एक पोर्टल ला करके बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को और पूरे देश के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम किया। ऐसे लोगों को सहारा पीड़ित लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके सबक सिखाने का काम करे इस चुनाव में। और आपका मुद्दा केवल यही रहेगा कि भाजपा ने हमारा भुगतान नहीं किया, अमित शाह ने हमारा भुगतान नहीं किया, इसीलिए उनको हराने के लिए जो लोग भी खड़ा होंगे उनको हम मतदान करने के लिए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर बहुत जल्द इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान मिलेगा, बातें करेगा, उनके मैनिफेस्टो में डालने का आग्रह करेगा, जिस प्रकार से झारखंड में किया गया। और हम बड़ी लीगल कार्रवाई की ओर भी बिहार में बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार झारखंड में बढ़ रहे हैं। एक सहारा के लिए भी मैसेज है कि सहारा के लोग, चाहे तुम जिस बिल में छुप करके रखो, तुम भी नहीं बचोगे। इस लड़ाई में जिस प्रकार भाजपा के लोगों को हम लोग सबक सिखाने का काम कर रहे हैं, तो सहारा के बड़े शीर्ष अधिकारी तुम भी जेल जाने को तैयार रहो, क्योंकि तुम भी नहीं बचोगे। एक यही मैसेज आज मैं यहाँ से देना चाहता हूँ। इससे ज्यादा आज की तिथि में हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, बस केवल यह कहना चाह रहे हैं अपने साथियों से, पूरे देश के पूरे बिहार प्रदेश के हमारे जिलाध्यक्ष, 18 जिले के जिलाध्यक्ष हैं और जिला प्रतिनिधि जो हमारे हैं वो आए हुए हैं, जिला प्रभारी, इनके साथ बैठक हुई। बहुत जल्द बिहार के हर एक जिलों में हम लोग धरना प्रदर्शन अनशन भारत सरकार के खिलाफ में, केंद्र सरकार के खिलाफ में, अमित शाह के सरकार के खिलाफ में हम लोग करने जा रहे हैं। और वहां से भी यही नारा होगा, भाजपा भगाओ, भाजपा हराओ, झारखंड तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अमित शाह को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ, अमित शाह को मार भगाओ, मार भगाओ, मार भगाओ। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा, सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सहारा के अधिकारियों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सपना राय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सपना राय लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। सपना राय को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। जेबी राय को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुब्रत राय के बेटा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अमित शाह हाय हाय, हाय 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 हाय। अमित शाह हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी हाय हाय, हाय 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 हाय। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद सर। मित्रों नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। साथियों, मुझ तक जो भी जानकारियां आपके भुगतान से संबंधित, सरकार से संबंधित या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, सहारा कंपनी से संबंधित जो भी जानकारियां पहुंचती हैं, मैं उन जानकारियों को लेकर के तुरंत आप तक आने का प्रयास हर संभव करता हूं। आज पुनः मुझ तक जो जानकारियां पहुंची हैं मैं आप लोगों के समक्ष रखूं, उससे पहले मैं आप लोगों से ये सादर अनुरोध अवश्य करूंगा कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वे सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे आप लोग लाइक भी अवश्य करें। जैसा कि आप लोगों ने क्लिप में ये देखे कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो संगठन है, वो संगठन इस समय बिहार में सक्रिय हो गए हैं। संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं, क्योंकि निवेशक इस समय बहुत ही क्रोधित हैं। साथियों, देश के सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी निवेशकों से वादा किए कि निवेशकों का पैसा पाई पाई
उनके खातों में भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन निवेशकों के द्वारा पोर्टल पर क्लेम करने के बावजूद उनका डाटा रिजेक्ट हो गया। निवेशक पुनः रिक्लेम किए और रिक्लेम करने के बावजूद भी निवेशकों का डाटा रिजेक्ट हो जा रहा है। इस कारण निवेशक अब काफी क्रोधित हैं और विश्व भारती जन सेवा संस्थान के महासचिव श्री नागेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में 29/12/2024 को बिहार में निवेशकों को ये शपथ दिलाई जा रही है कि जो भी सहारा के निवेशक हैं वो झारखंड की के ही तरह अब बिहार में भी इंडिया गठबंधन को वोट दें, इंडिया गठबंधन को जिताएं और बीजेपी को हराएं। क्योंकि सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी अपने किए गए वादे पर खरे साबित नहीं हो रहे हैं। काफी नारे भी लगाए गए। मित्रों, निवेशक का धैर्य अब खत्म हो रहा है, क्योंकि बार बार पोर्टल पर निवेशक जा रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं, लेकिन क्लेम करने के बावजूद, रिक्लेम करने के बावजूद उनका पैसा उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। और अब संगठन जो है वो बिहार में एक्टिव हो गया है। सरकार को चाहिए कि समय रहते ही निवेशकों के भुगतान को लेकर के कोई ठोस कदम उठाए ताकि सारे निवेशकों का भुगतान हो सके। जितने भी संगठन इस समय देश में कार्य कर रहे हैं, सारे संगठनों को विश्व भारती जन सेवा संस्थान के तर्ज पर ही कार्य करने की आवश्यकता है। तभी सारे निवेशकों का भुगतान हो पाना संभव है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम।